हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 सभा और संविधान निर्माण। दोस्तों, कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू के साथ देखेंगे। दोस्तों, मिशन एसएससी एग्जाम 2025 को टारगेट करना है। तो दोस्तों, मैं नितिन आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो जो आपकी तैयारी को बेहतर बुलंदियों पर पहुँचाएगी। तो दोस्तों, आज यह सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, मैंने इससे पहले पॉलिटी के 2 लेक्चर ले चुका हूँ, जिसमें 2019 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन शामिल हैं, तो कृपया उन्हें देख लेना। और दोस्तों, मैंने इंडियन ज्योग्राफी की भी 2 क्लास ले चुका हूँ, जिसमें 2019 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन शामिल हैं, कृपया उन्हें भी देख लेना। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस सेशन को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसमें कंसेप्ट भी है, थ्योरी भी है और पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है जो दोस्तों पीवाईक्यू एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों, यह सीरीज आपकी तैयारी को बुलंदियों पर लेकर जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं संविधान सभा और उसका निर्माण कैसे हुआ था। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। और दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो स्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। और अगला पॉइंट है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। मतलब दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी। और दोस्तों, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी थ्योरी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाई क्वेश्चन भी है। चलिए दोस्तों, उन्हें देखते हैं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी सही है। दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए इस सवाल का आंसर नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में, नवंबर 1946 में, दिसंबर 1946 में। सभा का सभापति दिसंबर 1946 में चुना गया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री राजगोपालचारी, के एम मुंशी। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1940 में, दिसंबर 1948 में, नवंबर 1950 में, दिसंबर 1951 में। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन ऑप्शन ए दिसंबर 1940 में होता है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, चौथी बैठक में, पांचवी बैठक में। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि 24 जनवरी 1950। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के एम मुंशी। तो दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। तो दोस्तों भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? 1886, 1951 में, 1891, 1956 में, 1877, 1961 में, 1889, 1961 में। तो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 और मृत्यु 1956 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन ने, सी आर एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो दोस्तों संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत यह कथन ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सही है, ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? 15, 13, 12, 10। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो दोस्तों संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आजाद ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह,
23 दिन, 2 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो दोस्तों भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7 अधिवेशन, 9 अधिवेशन, 12 अधिवेशन, 15 अधिवेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी 12 अधिवेशन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 9 दिसंबर 1946 को, 28 अप्रैल 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, 13 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? टी कृष्णमाचारी, बी कृष्णमाचारी, एच सी मुखर्जी, फ्रैंक एंथोनी। तो दोस्तों संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, साइमन कमीशन योजना के तहत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन बी सही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यू। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए और हमारा कंटेंट आपको सही लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को शेयर करना। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में फेमस समितियों के साथ मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।